शिवाजी महाराज की सूरत लूट के बारे में जब औरंगजेब को पता चला तब उसने बड़ी ही कूटनीति से शिवाजी महाराज का दमन करने के लिए जयपुर के राजा मिर्ज़ा राजे जयसिंह को भेज दिया। लेकिन पुराना अनुभव देखते हुए औरंगजेब किसी हिंदू राजा पर शिवाजी के खिलाफ आसानी से विश्वास करने वाला नहीं था। उसने जयसिंह के साथ मुगल सरदार दिलेर खान को भी भेजा। तब तक शिवाजी महाराज ने खुद को राजा घोषित कर दिया था और अपने नाम के सिक्के भी चलाने लगे। जयसिंह ने आते ही दिलेर खान को पुरंदर किले को घेरने के लिए भेजा और स्वयं सिंहगढ़ किले पर घेरा डाल दिया। शिवाजी महाराज कोंकण में समुद्री बेड़े के साथ यानी अपनी आरमार सेना के साथ वार्सलोवा इत्यादि लूटते हुए रायगढ़ किले पर पहुंचे। पहुंचते ही प्रदेश में घुसी इस प्रचंड मुगल सेना की मौजूदगी से अवगत कराया गया। शिवाजी महाराज इस बार काफी साशंक थे। इसकी दो वजह थी। एक तो ये कि औरंगजेब ने दो हिंदू राजाओं को आपस में लड़वाने का मंसूबा रचा था जो शिवाजी महाराज के उसूलों में कतई शामिल नहीं था। और दूसरा ये कि खुद जयसिंह और उनकी राजपूत सेना बड़ी ही निडर और साहसी थी। दिलेर खान कई दिनों तक पुरंदर किले को घेरे हुए था। सिर्फ 700 मावलों के साथ पुरंदर किले के किलेदार मुरारबाजी देशपांडे ने दिलेर खान की 5000 की सेना के सामने सवा महीने तक संघर्ष किया। लेकिन दिलेर खान के एक तीर से मुरारबाजी का संघर्ष खत्म हुआ और इस तरह इस वीर की मृत्यु के बाद पुरंदर का किला मुगलों के अधीन हो गया। पुरंदर का किला जाने से शिवाजी महाराज काफ़ी सोच में पड़ गए, क्योंकि पुरंदर का किला समतल भूमि से 2500 फीट ऊंचा था। चारों तरफ से कटे हुए बड़े बड़े पत्थरों से घिरा यह किला जब नहीं बचाया जा सका तब महाराज की चिंता वाजिब थी। शिवाजी महाराज ने समझ लिया कि अब मिर्ज़ा राजे जयसिंह के साथ संधि करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, वरना मुगल सेना पुरंदर पर रहने वाली तमाम स्त्रियों का धर्म नष्ट कर सकती थी। शिवाजी महाराज ने अपनी तरफ से जयसिंह को कई चिट्ठियां भेजी, लेकिन मिर्ज़ा राजे जयसिंह शिवाजी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर काबू में लाना चाहते थे। 20 मई को शिवाजी महाराज ने अपने वकील रघुनाथ पंत को जयसिंह के पास भेजा। रघुनाथ पंत ने जयसिंह से संधि करने का आग्रह किया, लेकिन मिर्ज़ा राजे जयसिंह ने कहा कि शिवाजी राजे खुद बिना किसी शर्त के सामने आकर आत्मसमर्पण करे तो मुगल बादशाह की मेहरबानी उन पर हो सकती है। महाराज ने संदेशा भेजा कि क्या मेरे पुत्र संभाजी को मुगलों की अधीनता में देने से काम नहीं बन सकता? तो इस पर जयसिंह ने उत्तर दिया कि बिल्कुल नहीं, उन्हें खुद आना पड़ेगा। वो चाहे तो बहुत छुपकर भी आ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी संधि करने के बजाय बादशाह ने युद्ध करने का हुक्म दिया है। शिवाजी महाराज ने
इस शर्त पर मिलने की बात स्वीकारी कि चाहे संधि हो या ना हो, मिलने के उपरांत मुझे सुरक्षित वापस लौटने दिया जाए। वैसे तो जयसिंह ने इसके लिए हामी भरी, लेकिन फिर भी उसे धर्म की सौगंध खानी पड़ी। तब जाकर शिवाजी महाराज मिलने को तैयार हुए। 11 जून को रघुनाथ पंत मिर्जा राजे के पास खबर लेकर पहुंचे कि शिवाजी महाराज सिर्फ 6 ब्राह्मणों के साथ पालकी में सवार होकर उनसे मिलने आ रहे हैं। जयसिंह ने तुरंत संदेशा भिजवाया कि जीते हुए पूरे किले वापस देने हों तभी वो यहाँ तक आए, वरना वहीं से वापस लौट जाए। शिवाजी महाराज भी मान ही गए। शिविर में दाखिल होते ही जयसिंह उनके गले मिले और हाथ पकड़कर उन्हें गद्दी पर बिठाया। इस बार जयसिंह के अंगरक्षक काफ़ी सतर्क थे, क्योंकि अफजल खान का वाकया अभी तक लोग भूले नहीं थे। आधी रात तक दोनों के बीच संधि पर चर्चा होती रही और आखिरकार तय ये हुआ कि महाराज 23 किले और उसके आसपास की सारी ज़मीन, जिसकी सालाना आमदनी 20 लाख रुपए यानी 4 लाख होन थी, मुग़ल बादशाह को सौंप देंगे और महज 12 किले, जिसकी सालाना आमदनी 1 लाख होन थी, अपने पास रखेंगे। साथ ही अब महाराज स्वतंत्र न रहकर मुग़लों के अधीन होंगे और बादशाह के लिए काम करेंगे। इस संधि के अनुसार 8 वर्षीय शिवाजी पुत्र संभाजी को 5000 मनसबदार बनाया गया। इस संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद तुरंत ही जयसिंह और शिवाजी महाराज बीजापुर की मुहिम पर निकल पड़े। शिवाजी महाराज ने अत्यंत जटिल चोटी पर स्थित रुद्रमंडल किले को जीतकर जयसिंह और मुगल बादशाह का विश्वास संपादित किया। इस किले को जीतने के पराक्रम से प्रभावित होकर औरंगजेब ने खुद अपने हाथों से शिवाजी महाराज की तारीफ करते हुए एक पत्र भी लिखा और इसी पत्र में उन्हें दिल्ली के लिए बुलाया भी गया, जिसका इतिहास हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।